आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा पहला परिभाषा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफिनाइट। ऐसे ही हमारा पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, जो 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 बीच में रहता है और बाईं तरफ 1, 2, 3, 4 और दाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। वैसे हम परिमेय संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ परिमेय P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 1/2, 3/2 और 4/5, रूट में 25, अंडर रूट में 225, जिसके वर्ग निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। ऐसे अंडर रूट में के अंदर लिखा जाता है, और जिनका कभी वर्गमूल ना निकले, जैसे √3, √2, √11, ऐसे √7। अब हमारा है भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक विभाज्य हो सके, अन्य सी संख्या से विभाजित हो सके, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। ऐसे अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो सके या किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 11, 5, 13 ऐसे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं। सह-अभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, ऐसी संख्याएं सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9, 25, 9, 1 और 7, 13 ऐसे। और वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, 2/5, √11 सब। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आइए हम सब इसे जानें। पद्धति संख्या ये संख्या है जो जिनमें में प्रयोग होती हुए पद्धति संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4। बोलो, तुम बताओ कौन संख्या के बारे में? जो संख्या याद नहीं किया हमारा टॉपिक? 0 से अनंत तक या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0 से दाएं तरफ प्लस, माइनस, +1, +2, +3 से इनफाइनाइट और -1, -2, -3 से इनफाइनाइट तक। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, -3/4। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें रूप के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, √11, 5। वास्तविक संख्या वे संख्याएं सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे √3, 2/3, 5। वे संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 10। पूर्ण संख्या प्राकृतिक
संख्याओं में शून्य को शून्य करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 10। अब वो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है, जैसे एक की तरफ प्लस वाले और एक तरफ माइनस वाले और दोनों में बीच में 0 होते हैं। और क्यू पूर्णांक है 4 चलो अब ये स्टार्ट करो। कड़ी में 3, कड़ी में 5 इत्यादि। वेरी गुड। आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त हो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह पूर्णांक का संग्रह कहलाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, -4, -5 आदि। सम संख्या, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 0, 2, 4 इनफाइनाइट। विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। भाज्य संख्या, वह संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनफल हो भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। अभाज्य संख्या, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7। परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 0/3 इत्यादि। अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P तथा पूर्णांक और Q ≠ 0 है, जैसे √3, √4, √5 इत्यादि। यानी कि संख्या पढ़ते। पहले प्राकृतिक संख्या, वे संख्या जो गणना करने में प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। दूसरा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे बीच में 0 और एक साइड में 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और दूसरे 0, -1, -2, -3, -4, -5 और डैश डैश डैश। चौथा है भाज्य संख्या, जो संख्या एक से और स्वयं से और इसके अलावा और भी कोई संख्या से कटती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 डैश डैश डैश। पांचवा अभाज्य संख्या, ऐसे प्राकृतिक संख्या जिसे स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश।
सम संख्या होती है। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या होती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है और q = 0 है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √5, पाई, √7 परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है और q = 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे -1/2, 3/2, 4/12 थैंक यू। करो। आइए आज हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्या में 0 के बाईं तरफ जोड़ दी जाती है, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो पूर्णांक बन जाती हैं। भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो खुद से और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटे वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q ≠ 0 और p और q पूर्णांक होने चाहिए, जैसे 1/2, 2/3 एंड सो ऑन। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करके लिखने पर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, जैसे √3, 2/3 एंड सो ऑन। ऐसे दो संख्याएं जिनका LCM 1 वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित न हो सके, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन।